तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विशाल एजुकेशनल पॉइंट पे। और आज हम लोग फिर से वही टॉपिक जो हम लोग का चल रहा है अनुवाद का, फिर आज हम लोग अनुवाद ही पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो आपको होमवर्क दिया था, पहले उस होमवर्क को हम लोग बना लेते हैं, देखते हैं आपने कहाँ कहाँ पे गलती किया, आपने क्या सीखा है अब तक। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि रोहन स्कूल आता है। रोहन स्कूल आता है, तो रोहन क्या है? लड़का का नाम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रोहना। क्या हो जाएगा? रोहना। रोहन का क्या हो जाएगा? रोहना। स्कूल का क्या होता है संस्कृत? विद्यालयम। क्या होता है? विद्यालयम। यानी रोहना विद्यालयम आगच्छति। आगच्छति। अगला देखिए, मोहन घर आता है। मोहन घर जाता है, तो मोहन क्या है? लड़का का नाम है, तो क्या हो जाएगा? मोहना। घर का गृहम। घर का गृहम। आता जाता का तो गच्छ, और अंत में क्या लग जाएगा जी? ती। अगर देखिए, सीता आम खाती है, तो क्या हो जाएगा? सीता का सीता। आम का आमरम। आम का आमरम। आम का क्या होगा? आमरम। खाती है यानी खाद ती। हाँ देखिए, घोड़ा भात खाता है। घोड़ा भात खाता है, क्या हो जाएगा जी? घोड़ा का अश्वः। भात का ओदनम। क्या हो जाएगा? भात का भात का ओदनम। खाता का यानी खाद, अंत में क्या जुड़ जाएगा? ती। अगर देखिए, रमेश किताब पढ़ता है। रमेश किताब पढ़ता है, तो क्या बनेगा इसका? रमेशः किताब का, पुस्तकम पढ़ना का, पठति पठ, अंत में क्या लगा देंगे हम लोग? ती। क्या लगा देंगे जी? ती। अगर देखिए, मोर पानी पीती है। मोर क्या पीती है? पानी पीती है, तो क्या हो जाएगा मोर का? मयूरः। 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 पानी का क्या होता है? जलम। क्या होगा? मयूरः जलम पीबती। क्या हो जाएगा जी? पीबती। अगर देखिए, लड़का भात खाता है, तो लड़का का संस्कृत क्या होता है? वो होता है बालका। क्या होता है? बालका। यानी बालकः भात का ओदनम। भात का ओदनम। उसके बाद खाता का खादती। खादा का खादती। अगर देखिए, लड़की घर जाती है। लड़की घर जाती है, तो क्या होता है लड़की का? बालिका। बालिका। बालिका घर का गृहम और गच्छति, यानी बालिका गृहम गच्छति। रीता किताब पढ़ती है, क्या हो जाएगा? रीता पुस्तकम पठति। रीता पुस्तकम पठति। लड़का स्कूल जाता है, तो क्या बनेगा इसका? बालका। बालका। क्या होता है स्कूल का? विद्यालम। यानी बालकः विद्यालम गच्छति। क्या होगा? गच्छति। चलिए से आप लोग मिला लीजिए इसको कि आपका कहाँ पे कितना सही हुआ है और कितना पे क्या हुआ? गलती हुआ आपका। चलिए मिला लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको मिला लिए होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं, ये अनुवाद का छठा चैप्टर होगा। क्या होगा? छठा जो है हम लोग का जो चल रहा है सीरीज, वो क्या होगा? छठा नंबर अनुवाद होगा। यानी अनुवाद संख्या हम लोग छठा भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। छठा भाग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। छठा भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? छठा भाग में हम लोग पढ़ेंगे, बस आपको हल्का सा याद करना है, एक लकार। लकार का पहला जो होता है आपका, वो होता है लट लकार। क्या होगा? लट लकार। लट लकार में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि लट लकार जो शब्द है वो आखिर क्यों, कैसे, क्या उसके अंदर होता है, वो सारी चीज़ उसमें अंदर पढ़ेंगे हम लोग। तो उसके पहले आप 3 वर्ड याद रखिए। पहला सह।
पहला क्या लिखा हुआ है? सह। सह का अर्थ होता है वह। किसके लिए? लड़का के लिए। किसके लिए? लड़का के लिए। क्या होगा? सह का मतलब वह। किसके लिए? लड़का के लिए। अगला फिर देखिए, सह। सह का मतलब वह। किसके लिए? लड़की के लिए। किसके लिए? लड़की के लिए। उसके बाद अहम। अहम का मतलब होता है मैं। अहम को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो अहम का क्या होगा? मैं। उसके बाद तवम। तवम को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो तवम का क्या होगा? तुम। क्या होगा? तुम। इसको याद रखिए। देखिएगा, इसके पर ही हम लोग क्या बनाएंगे? अभी अनुवाद जो है हम लोग का अनुवाद, इसी पे हम लोग का अनुवाद अभी चलने वाला है। जैसे आप समझिए, वह का क्या होगा? सह। सह। वह। सह का क्या होगा? वह। अहम का क्या होगा? मैं। तवम का क्या होगा? तुम। इससे बहुत सारा आता है, सह तोते, तवम युवाम युयम, अहम अहम अवाम वयम। तो ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ को बनाएंगे। पहले ये देख लीजिए, सह का क्या होगा? वह। किसके लिए? लड़का के लिए। सह का क्या होगा? वह। किसके लिए? लड़की के लिए। अहम का क्या होगा? मैं। अहम का क्या होगा? मैं। तवम का क्या होगा? तुम। एक नियम याद रखिए, लट लकार के नियम में सह के साथ ती लगता है। सह के साथ क्या लगता है? ती लगता है। और यह सह का भी साथ क्या लगेगा? ती लगेगा। अहम के साथ आमी का प्रयोग होता है। अहम के साथ आमी का प्रयोग होता है। तुम के साथ सी का प्रयोग होता है। जिस प्रकार आप लोग देखे होंगे, जब अंग्रेजी जब बनाए होंगे, तो मैं खुश हूँ, तो क्या होता था कि आई के साथ एम का प्रयोग, यू के साथ आर का प्रयोग, उसके बाद ही सी के साथ इज का प्रयोग होता था। तो उसी प्रकार हम लोग जो है आज ये तीन के आधार पे, यही तीनों के आधार पर, ती, आमी, सी, वह, मैं, तुम, यही तीन गो पे आज हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। कल हम लोग उसके नियम के बारे में पढ़ेंगे, लट लकार के नियम के बारे में। जैसे में पुरुष हो गया, वचन हो गया ना पूरे, फिर लकार का पूरे जो प्रकार होगा वो वाला पढ़ेंगे। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ से अनुवाद कैसे बनेगा आपको वो देखिए। पहला अनुवाद बनेगा कि वह आता है। वह आता है। वह आता है। तो आपको हम बताए हैं कि वह का क्या होता है संस्कृत। फिर देखिए, आने वाला कौन है? वह आता है। इस वह आता में कौन आ रहा है? लड़का या फिर लड़की? कौन आ रहा है? लड़का या फिर लड़की। तो वह का क्या होगा? सह होगा। कौन सा? ये वाला, ये वाला? तो कहिएगा सर ऊपर वाला सह। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अनि सह। आगच्छति। आगच्छति। फिर देखिए, वह आती है। वह आती है। वह आती है। तो क्या बनेगा इसका? कि सह आगच्छति। सह आगच्छति। फिर देखिए, फिर क्या है कि मैं खाता हूँ। मैं, तो क्या होगा मैं का? मैं लगा दीजिए कि मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ। तो क्या बनेगा मैं का? अहम। या फिर अहम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अहम खाद, और यहाँ पे जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? अहम खादामी। क्या बनेगा? अहम खादामी। फिर देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है? तुम। क्या होगा जी? तुम खाते हो। तुम खाते हो। तो क्या होता है तुम का? ये बताए ना, तुम का क्या होगा? तवम। तवम को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो तवम खाद, और अंत में क्या लगेगा जी? सी। क्या लगेगा अंत में? सी। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। इसी पर जितना भी अनुवाद होगा हम लोग इसी पे अनुवाद हम लोग बनाएंगे। देखिए, गर्मी का समय बहुत ज़्यादा है, गर्मी लग भी रहा है, ठीक है, तब भी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगला, फिर देखिए अगला वाक्य पकड़िएगा। फिर जैसे में कि मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। तो खाने वाला कौन? खाने वाला जो है इस वाक्य में खाने वाला कौन है? तो कहिएगा सर मैं है। क्या कहिएगा? कि मैं है। तो मैं का क्या होगा? अहम। क्या हो जाएगा? अहम। और अहम को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अहम। आम का क्या होगा? आमरम। क्या हो जाएगा जी? आमरम। और
खाद और प्लस आमी क्या बन जाएगा? खदामी। अगला देखिए कि तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो। तो तुम का क्या होता है बताए थे ना कि तुम का क्या होगा? तबम। तबम को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तबम क्या होगा स्कूल का? विद्यालम। क्या हो जाएगा जी? विद्यालम। उसके बाद गच्छ लगा दीजिए और अंत में क्या लगा दीजिएगा? सी लगा दीजिएगा। बात समझ आप लोग को आई? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा और मिलते हैं अब अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।